वाराणसी का जहां अखिल भारतीय राजभाषा इजलास का इफ्तिताह करने के लिए वजीर दाखिला अमित शाह पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद है इस खुसूसी प्रोग्राम में। साथ ही राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के अलावा पूरे मुल्क के कई दानिश्वर इस खास प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अहम तस्वीरें वाराणसी से देख रहे हैं आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। ये पहला ऑल इंडिया राजभाषा इजलास है जो मुनक्किद किया गया है वाराणसी में। आपको बता दें कि राजभाषा हिंदी को फरोग देने के लिए इस खुसूसी प्रोग्राम का, इस खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति का रहा है। इस समिति ने अहम तस्वीरें इस वक्त की वाराणसी से आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। वजीर दाखिला अमित शाह पहुंचे हैं। 2 रोजा ये इजलास है जिसे मुनक्किद किया गया वाराणसी में और इस 2 रोजा इजलास का इफ्तिताह कर रहे हैं वजीर दाखिला अमित शाह। उनके साथ उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। साथ ही इस खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी यहाँ मौजूद हैं और उनके अलावा मुल्क की कई दानिश्वर हस्तियां इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए वाराणसी में मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस सेशन के दौरान कुल मिलाकर 8 छोटे सेशंस के दरमियान हिंदी के इस्तेमाल पर वसी गौर व खौज किया जाएगा। हिंदी के फरोग के लिए इस कौमी राजभाषा इजलास का इनेकाद किया गया। आज और कल 2 रोजा ये इजलास है। इसका इफ्तिताह किया वजीर दाखिला अमित शाह ने। उनके साथ उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी यहाँ पहुंचे हैं और मुल्क की कई दानिश्वर हस्तियां इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। वाराणसी में इस इजलास को मुनक्किद किया गया है। 2 रोजा इस इजलास के दौरान हिंदी के फरोग पर और हिंदी के इस्तेमाल पर वसी पैमाने पर गौर व खौज किया जाएगा। आपको बता दें कि 2 रोज में 8 सेशंस के दौरान इस इजलास को मुकम्मल किया जाएगा। अहम तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने राजभाषा के तौर पर ऐलान किया था और हिंदी जबान ने जंग आज़ादी के दौरान पूरे मुल्क को एक धागे में पिरोने का काम किया था और यही वजह कि हिंदी अहम जुबान बनी हिंदुस्तान के और इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसकी तजवीज़ मशहूर दानिश्वर गोपाल स्वामी अयंगर ने की थी, जिसे मानकर हिंदी को राजभाषा के तौर पर मकाम दिया गया। तस्वीरें वाराणसी की आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त और ये पहली बार है जबकि कौमी राजभाषा इजलास का इस तरह से इनेकाद किया गया है। योगी आदित्यनाथ इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने इस इजलास का इनेकाद किया और आपको बता दें कि राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी इस इजलास में शिरकत करने के लिए यहाँ मौजूद है। मुल्क की कई दीगर दानिश्वर हस्तियाँ यहाँ इस इजलास का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। संसदीय राजभाषा समिति का रहा है। इस समिति ने कुल मिलाकर 8 सेशंस में हिंदी जुबान पर गौर व खौज किया जाएगा इस इजलास के दौरान। ये दीनदयाल हस्तकला संकुल के ऑडिटोरियम है, मीटिंग हॉल है जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। 3 सेशंस में मुनक्किद किया गया ये प्रोग्राम। तो बेहद अहम तस्वीरें वाराणसी से आप बराह रास्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त। राजभाषा हिंदी के फरोग के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है और संसद में हिंदी हर स्तर पर उपलब्ध है तो उसका विभिन्न मंत्रालय में काम कर रहे वजीर दाखिला अमित शाह ने इस इजलास का इफ्तिताह किया है। राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा और मुल्क की कई दीगर दानिश्वर हस्तियां इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। भारत सरकार के क्रियाकलापों में हिंदी के
संसदीय राजभाषा समिति का रहा। इस समिति ने 3 की गई। अहम तस्वीरें वाराणसी से इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सपने को साकार करने में अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं। कौमी राजभाषा इजलास का इनेकाद किया गया है और इसका इफ्तिताह वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया। आज और कल यानी 14 नवंबर 2 रोज़ा ये इजलास है जिसे पहली दफ़ा मुनक़िद किया गया है। इस तरह से हिंदी के फ़रोग़ के लिए बता दें आपको कि वज़ीर दाखिला अमित शाह पहुंचे हैं इस इजलास का इफ्तिताह करने के लिए। तो उसका श्रेय विभिन्न मंत्रालयों में काम कर रहे राजभाषा अधिकारियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ही वज़ारत दाखिला ने इस खास प्रोग्राम का इनेकाद किया है। वाराणसी में राजभाषा महकमे की जानिब से आज इसका इनेकाद किया गया है और इसका इफ्तिताह किया वज़ीर दाखिला अमित शाह ने। इस समिति ने 3 की गई। संविधान सभा ने 14 सितंबर उन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं। जय राजभाषा, जय हिंद। आपको बता दें कि मुल्क भर के कई दानिश्वर और हिंदी से जुड़े कई अहम शख्सियात को इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया गया है। राजभाषा महकमे ने अपने आईनी जिम्मेदारियों के तहत होने वाले इजलास में हिंदी के रोल पर चर्चा करने का फैसला लिया और इस अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसमें वज़ीर दाखिला के अलावा रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय टोनी भी इसमें मौजूद हैं और इस खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद पहली बार किया जा रहा है। राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा और मुल्क की कई दीगर हस्तियां भी इस खास प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान संसदीय राजभाषा समिति का रहा। इस समिति ने 3 की गई। तो बेहद अहम तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वाराणसी से बराह रास्त तस्वीरें हैं जो आप को साकार करने में अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं। देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। और मुकर्रिरीन के तौर पर साबिक गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी, रियासत की असेंबली सदर हृदयनाथ दीक्षित, चांसलर प्रोफेसर राम मोहन पाठक भी मौजूद हैं इस खास प्रोग्राम में। पहले दिन 6 सेशंस में और दूसरे दिन 2 सेशंस में जंग आज़ादी के दौरान हिंदी के किरदार पर, मुजाहिदीन आज़ादी के बीच और हिंदी से मोहब्बत करने वालों के बीच गैर ममालिक में हिंदी की अहमियत समेत दीगर मौज़ूआत पर मुकर्रिरीन अपनी बात रखेंगे।